हाय फ्रेंड्स। तो वर्ल्ड कप फाइनल की भी दो टीमें डिसाइड हो चुकी हैं। इट्स गोना बी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ऑन दी 19th ऑफ नवंबर 2023 अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अब इस दिन देखा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया का 8वां वर्ल्ड कप फाइनल होगा, जबकि इंडिया का ये चौथा वर्ल्ड कप फाइनल है। और यहाँ पे इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन है पैट कमिंस, दोनों ही पैट कमिंस ऑलरेडी एक WTC जीत चुके हैं इसी साल। और यहाँ पर रोहित शर्मा भी और एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप का फाइनल खेलने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम नंबर्स के बेसिस पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किसे ज़्यादा एडवांटेजेस मिल रहे हैं और नंबर्स किसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसा हमने पिछले वीडियोस में भी किया कि बहुत सारे कांस्टेंट्स और बहुत सारे वेरिएबल्स के बेसिस पे हमने प्रेडिक्ट करने की कोशिश की। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाए ताकि और ज़्यादा एक्यूरेसी हमें मिल सके। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं दोनों कैप्टन्स का बर्थ नंबर। तो रोहित शर्मा का बर्थ नंबर है 3 और पैट कमिंस का बर्थ नंबर है 8। अब ये बर्थ नंबर हमारा पहला वेरिएबल है, इसकी कंपैटिबिलिटी हम बहुत सारे कांस्टेंट्स के साथ चेक करेंगे। तो पहला कांस्टेंट है ड्राइवर नंबर। तो मैच डे का ड्राइवर नंबर है 1 और इसकी कंपैटिबिलिटी जो है दोनों कैप्टन्स, सबसे पहले देखा जाए 1 और 8 की कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं मानी जाती, जबकि 1 और 3 की कंपैटिबिलिटी एवरेज मानी जाती है। तो ये पहला एडवांटेज मिलता है रोहित शर्मा को। फिर से अगर हम बर्थ नंबर की कंपैटिबिलिटी कंडक्टर नंबर के साथ देखें तो कंडक्टर नंबर भी इस मैच डे का 1 है। तो यहाँ पर फिर से एडवांटेज मिल जाता है रोहित शर्मा को। अब अगर हम ज़ोडिएक नंबर देखें तो ज़ोडिएक नंबर है 9। ये तीसरा एडवांटेज मिल गया रोहित शर्मा को, क्योंकि 3 और 9 की कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। फिर ये जो मैच खेला जा रहा है वो है अहमदाबाद में, और अहमदाबाद एडअप होता है 9 पे। तो यहाँ पे वापस से एडवांटेज मिलता है रोहित शर्मा को, क्योंकि यहाँ पे हम बर्थ नंबर की कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो ये और एक एडवांटेज मिला इंडिया के कैप्टन को। नेक्स्ट पैरामीटर है स्टेडियम नंबर। तो ये हो रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये एडअप होता है 1 पे, और 1 और 8 की कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं मानी जाती। तो यहाँ फिर से एडवांटेज मिलता है रोहित शर्मा को। फिर अगर हम डे नंबर देखें तो संडे को रूल करता है 1 और 4। एक तरफ जहाँ 1 और 8 की कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं होती, वहीं 4 और 8 की कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है। तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है यहाँ पर। और 1 और 3 और 4 यहाँ पे भी 1 और 3 एक एवरेज कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे कॉन्टेस्ट इवन हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैच नंबर। ये मैच नंबर 48 है वर्ल्ड कप का। 48 एड्स अप टू 12 विच इन टर्न एड्स अप टू 3। तो ये फिर से एडवांटेज मिल गया रोहित शर्मा को, क्योंकि 3 और 8 की कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं होती, जबकि 3 और 3 काफ़ी अच्छी मानी जाती है। फिर ये जो मंथ चल रहा है वो है नवंबर होता है 11th मंथ। 11 एडअप होता है 2 पे। 2 और 3 और 2 और 8 दोनों ही एवरेज कॉम्बिनेशन हैं। तो यहाँ पे इवन कॉन्टेस्ट हो गया। फिर अगर हम ईयर नंबर देखें तो ये है 2023, जो कि एडअप होता है 7 पे। 3 और 7 की कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं होती, जबकि 7 और 8 की कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है। तो ये पहला एडवांटेज मिलता है पैट कमिंस को। अब हम आते हैं डेस्टिनी नंबर पे। तो रोहित शर्मा का डेस्टिनी नंबर है 5, जबकि पैट कमिंस का डेस्टिनी नंबर है 8। अब इसकी कंपैटिबिलिटी हम सारे कॉन्स्टेंट्स के साथ चेक करेंगे। तो सबसे पहले ड्राइवर नंबर के साथ, तो अगेन क्योंकि 1 और 8 एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, सो अगेन ये एडवांटेज जाता है रोहित शर्मा को। और जो कंडक्टर नंबर है मैच डे का वो भी 1 है। तो अगेन यहाँ पे एडवांटेज रोहित शर्मा को मिलता है, क्योंकि 1 और 5 एक एवरेज कॉम्बिनेशन होता है। अब ज़ोडिएक नंबर अगर हम देखें तो ज़ोडिएक नंबर है 9। 5 और 9 एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो ये एडवांटेज मिलता है पैट कमिंस को। फिर सिटी नेम नंबर जो कि है 9, तो अगेन यहाँ पे एडवांटेज मिलता है पैट कमिंस को। और स्टेडियम नेम नंबर है 1।
तो ये एडवांटेज मिलेगा रोहित शर्मा को, क्योंकि 1 और 8 एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। फिर संडे को रूल करता है 1 and 4। अब इसकी कंपैटिबिलिटी 5 के साथ तो एवरेज है, लेकिन 8 के साथ अगर 1 की कंपैटिबिलिटी देखी जाए तो ख़राब है, जबकि 4 के साथ देखी जाए तो अच्छी है। तो ये भी एवरेज है, तो यहाँ पे फिर एक इवन कॉन्टेस्ट हो गया। फिर ये है मैच नंबर 48, जो कि एडअप होता है 3 पे। 3 और 5 एक इवन कॉन्टेस्ट है, जबकि 3 और 8 अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो ये फिर से एडवांटेज मिला रोहित शर्मा को। फिर मंथ नंबर अगर हम देखें तो ये है 11th मंथ, जो कि एडअप होता है 2 पे। 2 और 5 एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो ये एडवांटेज मिल जाता है पैट कमिंस को। और ईयर नंबर अगर हम देखें वो है 7, तो 7 की कंपैटिबिलिटी 8 के साथ अच्छी मानी जाती है, जबकि 5 के साथ एवरेज मानी जाती है। तो ये एडवांटेज भी मिलता है पैट कमिंस को। फिर अगर हम देखें सनसाइन नंबर, तो दोनों ही कैप्टन्स का सनसाइन नंबर है 6, तो यहाँ तो कॉन्टेस्ट इवन हो जाता है, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है सारे ही कॉन्स्टेंट्स के साथ। फिर हम देखेंगे कंट्री नेम नंबर, तो ऑस्ट्रेलिया का कंट्री नेम नंबर है 4, जबकि इंडिया का कंट्री नेम नंबर है 3। अब इसकी कंपैटिबिलिटी हमें देखनी होगी सारे कॉन्स्टेंट्स के साथ। तो सबसे पहले ड्राइवर नंबर के साथ देखते हैं, तो ये इवन हो जाता है, क्योंकि 1 और 3 और 1 और 4 दोनों ही एवरेज कॉम्बिनेशंस हैं। फिर कंडक्टर नंबर के साथ भी इवन है, क्योंकि कंडक्टर नंबर भी 1 है। और अगर हम ज़ोडिएक नंबर देखें तो ये एडवांटेज मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि 4 और 9 एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। लेकिन 3 और 9 भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे भी कॉन्टेस्ट इवन हो जाता है। फिर हम सिटी नेम नंबर के साथ भी देखें तो अहमदाबाद एडअप होता है 9 पे। अगेन सेम रिजल्ट, क्योंकि 3 और 9 और 4 और 9 दोनों ही अच्छे कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। तो स्टेडियम नेम नंबर है 1, तो यहाँ पे फिर एवरेज कॉम्बिनेशन है दोनों ही, 1 और 3 और 1 और 4, तो अगेन ये इवन कॉन्टेस्ट हो गया। फिर डे नंबर के साथ देखिए तो संडे को रूल करता है 1 and 4, और यहाँ पे स्लाइट एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को मिल जाता है, क्योंकि 4 और 4 की कंपैटिबिलिटी अच्छी मानी जाती है। फिर हम मैच नंबर देखें तो मैच नंबर है 3, क्योंकि ये 48 मैच है, 48 एडअप होता है 3 पे, तो ये एडवांटेज मिलता है इंडिया को। फिर हम मंथ नंबर देखें तो वो है 2, तो 2 की कंपैटिबिलिटी 3 और 4 दोनों के साथ ही एवरेज मानी जाती है, तो यहाँ कॉन्टेस्ट इवन हो जाते हैं। और अगर हम ईयर नंबर देखें तो 2023 एडअप होता है 7 पे, और 7 की कंपैटिबिलिटी 4 के साथ बेटर मानी जाती है, तो ये एडवांटेज मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया को। जो नेक्स्ट वेरिएबल है वो है कलर नंबर, तो दोनों ही टीम्स का जो जर्सी कलर है उसे जो नंबर रूल करता है उसके बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे। तो ब्लू को रूल करता है नंबर 5 और येलो को रूल करता है नंबर 3। अब इन नंबर्स की कंपैटिबिलिटी हम सारे कॉन्स्टेंट्स के साथ अगर देखें, तो अगर हम ड्राइवर नंबर के साथ स्टार्ट करें तो यहाँ पे कॉन्टेस्ट इवन हो जाता है, क्योंकि 1 और 3, 1 और 5 दोनों ही एवरेज कॉम्बिनेशंस हैं। सेम रिजल्ट कंडक्टर नंबर में भी, क्योंकि कंडक्टर नंबर भी 1 है। और अगर हम ज़ोडिएक नंबर देखें तो यहाँ एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को मिलता है, क्योंकि 3 और 9 एक अच्छा कॉम्बिनेशन है और 5 और 9 एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। फिर सिटी नेम नंबर भी 9 है, तो यहाँ अगेन एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को मिलता है। स्टेडियम नेम नंबर है 1, तो यहाँ फिर से कॉन्टेस्ट इवन हो जाता है। फिर अगर हम डे नंबर देखें तो वो है 1 and 4, तो यहाँ पर एडवांटेज इंडिया को मिल जाते हैं, क्योंकि 1 और 3 तो एवरेज कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन 3 और 4 एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता, जबकि 1 और 4 दोनों की ही कंपैटिबिलिटी 5 के साथ एवरेज होती है, तो ये एडवांटेज मिलता है इंडिया को। फिर मैच नंबर है 48, जो कि एडअप होता है 3 पे, तो ये एडवांटेज जाता है ऑस्ट्रेलिया को। फिर मंथ नंबर अगर हम देखें तो वो है 2, तो ये एडवांटेज फिर से ऑस्ट्रेलिया को मिलता है, क्योंकि 2 और 5 एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। और ईयर नंबर देखें तो वो है 7, तो 3 और 7 एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो इसलिए एडवांटेज मिलता है इंडिया को। फिर नेम नंबर अगर हम देखें, ये बहुत ही क्रूशियल पैरामीटर है। तो रोहित शर्मा का जो नेम है वो है रोहित, उनका नेम नंबर होता है 1, जबकि पैट कमिंस का नाम है पैट, तो उनका नेम नंबर होता है 4। अब इसकी कंपैटिबिलिटी अगर हम ड्राइवर नंबर के साथ देखें तो ये एडवांटेज, पहला एडवांटेज मिलता है यहाँ पे। अगर हम नेम नंबर की बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पर, तो पहले अगर हम ड्राइवर नंबर के साथ देखें तो ये एडवांटेज मिलता है रोहित शर्मा को, क्योंकि 1 और 1 एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है।
और कंडक्टर नंबर के साथ देखने पे सेम रिजल्ट, क्योंकि कंडक्टर नंबर भी 1 है, तो ये और एक एडवांटेज मिला इंडिया को। फिर जोडियक नंबर है 9, तो ये एडवांटेज मिलेगा ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि 4 और 9 काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और 1 और 9 एक एवरेज कॉम्बिनेशन होता है। फिर सिटी नेम नंबर भी 9 है, तो अगेन एडवांटेज मिलता है ऑस्ट्रेलिया को। फिर स्टेडियम नेम नंबर 1 है, तो ये एडवांटेज मिलेगा इंडिया को। फिर जो डे नंबर है वो है 1 और 4, तो रोहित शर्मा का नेम नंबर है 1 और पैट का नेम नंबर है 4, तो यहाँ कॉन्टेस्ट इवन हो जाते हैं। मैच नंबर है ये 3, क्योंकि ये 48 एडअप होता है 3 पे, ये 48th मैच है, तो ये एडवांटेज मिलता है इंडिया को, क्योंकि 3 और 4 एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। मंथ नंबर है 2, तो यहाँ कॉन्टेस्ट इवन हो जाता है। और ईयर नंबर है 7, तो ये एडवांटेज मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि 4 और 7 एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। फिर हम देखेंगे दोनों कैप्टन्स का फुल नेम नंबर। तो रोहित शर्मा का फुल नेम नंबर है 8 और पैट कमिंस का फुल नेम नंबर है 3। अब इसकी कंपैटिबिलिटी अगर हम कॉन्स्टेंट्स के साथ चेक करें, तो पहला कॉन्स्टेंट है ड्राइवर नंबर, तो उसके साथ तो ड्राइवर नंबर तो 1 है, तो ये वाला एडवांटेज मिलेगा पैट कमिंस को। फिर हम कंडक्टर नंबर के साथ देखें तो ये एडवांटेज भी पैट कमिंस को मिलेगा, क्योंकि 1 और 8 एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता और 1 और 3 एक एवरेज कॉम्बिनेशन होता है। फिर जोडियक नंबर हम देखें तो वो है 9, तो ये एडवांटेज भी मिल जाएगा पैट कमिंस को। फिर हम सिटी नेम नंबर के साथ देखें तो 3 और 9 एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और 8 और 9 एक एवरेज कॉम्बिनेशन होता है, तो ये एडवांटेज भी मिल जाता है पैट कमिंस को। फिर स्टेडियम नेम नंबर के साथ देखें तो स्टेडियम नेम नंबर है 1, तो यहाँ पे एडवांटेज मिल जाएगा रोहित शर्मा को, पैट कमिंस को, क्योंकि 1 और 8 एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है। फिर डे नंबर है 1 और 4, तो यहाँ पर कॉन्टेस्ट इवन हो जाते हैं। फिर मैच नंबर है 48, जो कि एडअप होता है 3 पे, तो यहाँ फिर एडवांटेज मिल जाता है पैट कमिंस को। और फिर ईयर नंबर के साथ अगर हम चेक करें तो यहाँ एडवांटेज मिल जाता है रोहित शर्मा को, क्योंकि 7 और 8 एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और 3 और 7 अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। और एक पैरामीटर जो हम चेक करेंगे वो होगा सरनेम नंबर। तो पैट कमिंस का सरनेम है कमिंस, जो कि एडअप होता है 8 पे, और रोहित शर्मा का सरनेम है शर्मा, जो कि एडअप होता है 7 पे। अब इसकी कंपैटिबिलिटी अगर हम सारे कॉन्स्टेंट्स के साथ चेक करें तो सबसे पहले अगर ड्राइवर नंबर के साथ देखें तो यहाँ एडवांटेज मिल जाता है रोहित शर्मा को, क्योंकि 1 और 7 एक एवरेज कॉम्बिनेशन है, जबकि 1 और 8 एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। फिर कंडक्टर नंबर के बेसिस पे भी एडवांटेज रोहित शर्मा को मिलेगा, क्योंकि कंडक्टर नंबर भी 1 है। जोडियक नंबर जो कि है 9, उसके बेसिस पे देखने पे एडवांटेज मिल जाएगा पैट कमिंस को, क्योंकि 7 और 9 एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। फिर सिटी नेम नंबर भी 9 है, तो अगेन एडवांटेज मिल जाएगा पैट कमिंस को। स्टेडियम नेम नंबर है 1, यहाँ एडवांटेज मिल जाएगा रोहित शर्मा को। डे नंबर है 1 और 4। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 की जो कंपैटिबिलिटी है वो 7 के साथ भी अच्छी है और 8 के साथ भी अच्छी है, लेकिन 1 की जो कंपैटिबिलिटी है वो 7 के साथ एवरेज है और 8 के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं मानी जाती, तो ये एडवांटेज मिल जाएगा रोहित शर्मा को। मैच नंबर है 48, जो कि एडअप होता है 3 पे, यहाँ पे इवन कॉन्टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 का कॉम्बिनेशन 7 और 8 दोनों के साथ ही अच्छा नहीं माना जाता। मंथ है 11, जो कि एडअप होता है 2 पे, तो उसकी कंपैटिबिलिटी 7 के साथ फैंटास्टिक मानी जाती है, जबकि 8 के साथ एवरेज मानी जाती है, तो ये एडवांटेज मिल जाएगा रोहित शर्मा को। और फिर ईयर नंबर अगर देखें तो 2023 एडअप होता है 7 पे, इसकी कंपैटिबिलिटी 7 और 8 दोनों के साथ ही अच्छी है, बट 7 के साथ डेफिनेटली स्लाइटली बेटर है, तो ये एडवांटेज फिर मिल जाता है रोहित शर्मा को। और एक बहुत ही क्रूशल पैरामीटर हम देखेंगे वो है जर्सी नंबर। तो रोहित शर्मा का जर्सी नंबर है 45, जो कि एडअप होता है 9 पे, और पैट कमिंस का जर्सी नंबर है 30, जो कि एडअप होता है 3 पे। अब 3 और 9 दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी हम सारे कॉन्स्टेंट्स के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी एक बार चेक कर लेंगे। तो ड्राइवर नंबर के साथ देखें तो इवन कॉन्टेस्ट है, कंडक्टर नंबर के साथ भी इवन कॉन्टेस्ट है, जोडियक नंबर के साथ भी इवन है, क्योंकि जोडियक नंबर 9 है, और 9 और 9, 9 और 3 बोथ आर गुड कॉम्बिनेशंस। फिर अगर हम देखें
सिटी नेम नंबर के साथ तो वो 9 है, अगेन ये इवन कॉन्टेस्ट है। फिर अगर हम स्टेडियम नेम नंबर देखें तो वो है 1, फिर से इवन कॉन्टेस्ट है। फिर डे नंबर देखें तो संडे को रूल करता है 1 और 4। अब यहाँ पे 1 और 4 दोनों की कंपैटिबिलिटी अगर 3 के साथ देखी जाए तो 1 के साथ तो एक एवरेज कॉम्बिनेशन माना जाता है, लेकिन 4 के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। जबकि अगर हम 9 के साथ चेक करें 1 और 4 की कंपैटिबिलिटी तो 1 के साथ एवरेज माना जाता है, लेकिन 4 के साथ बेटर माना जाता है। 4 के साथ 9 की कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो यहाँ एडवांटेज मिल जाता है रोहित शर्मा को। फिर हम मैच नंबर देखें 48 एडअप होता है 3 पे, अगेन इवन कॉन्टेस्ट हो गया। फिर मंथ है 11 जो एडअप होता है 2 पे, फिर से इवन कॉन्टेस्ट है क्योंकि 2 और 3 और 2 और 9 दोनों ही एवरेज कॉम्बिनेशन हैं। और ईयर है 2023 जो एडअप होता है 7 पे, तो 7 की कंपैटिबिलिटी 3 के साथ भी अच्छी नहीं मानी जाती और 9 के साथ भी अच्छी नहीं मानी जाती, तो यहाँ पे फिर से इवन कॉन्टेस्ट हो गया। तो ये थे सारे वेरिएबल्स और सारे कॉन्स्टेंट्स, हमने सबकी कंपैटिबिलिटी चेक कर ली है एंड वी हैव अ विनर, एंड द विनर इज नन अदर देन इंडिया। जी हाँ, इतनी लंबी डिटेल्ड एलैबोरेटेड एनालिसिस करने के बाद जो विनर हमें मिल रहा है वो है रोहित शर्मा की कैप्टनसी में खेल रही भारत की टीम, क्योंकि इंडिया को एडवांटेज मिले हैं 25 पैरामीटर्स पर और ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेजेस मिले हैं 22 पैरामीटर्स पर। तो 3 पैरामीटर्स का डिफरेंस है। अगर ये जस्ट एक होता तो ये फिर भी डिबेटेबल होता, फिर भी एक बार री एनालिसिस की ज़रूरत होती, बट यहाँ डिफरेंस 3 का है। तो यहाँ पर एक क्लियर कट विनर हमें मिल रहा है, वो है इंडिया की टीम। जी हाँ, मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमने 9 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, जो कि है बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, सनसाइन नंबर, कंट्री नेम नंबर, जर्सी कलर नंबर, नेम नंबर, फुल नेम नंबर, सर नेम नंबर और जर्सी नंबर। ये 9 वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हैं, जिनकी कंपैटिबिलिटी हमने चेक की 9 कॉन्स्टेंट्स के साथ, जो कि हैं ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, जोडियक नंबर, सिटी नेम नंबर, स्टेडियम नेम नंबर, डे नंबर, मैच नंबर, मंथ नंबर एंड ईयर नंबर। ये 9 नंबर्स, ये 9 कॉन्स्टेंट्स थे जिनके साथ हमने कंपैटिबिलिटी चेक की 9 वेरिएबल्स की। तो इतनी डिटेल्ड, इतनी एलैबोरेटेड एनालिसिस के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिला है वो ये है कि 25 पैरामीटर्स पर एडवांटेज मिला है इंडिया को, 22 पैरामीटर्स पर ऑस्ट्रेलिया को और 34 पैरामीटर्स पर कॉन्टेस्ट इवन रहा। तो टोटल 81 पैरामीटर्स पर ये एनालिसिस की गई है और उसके बाद हमें विनर मिल रहा है इंडिया, क्योंकि उन्हें 25 पैरामीटर्स पर एडवांटेज मिला है इन कंपैरिजन टू 22 पैरामीटर्स पर एडवांटेज मिलने वाली ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पर न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के बेसिस पे यहाँ पर क्लियरली विनर इंडिया की टीम होने वाली है। और अगेन ये जो पूरा एनालिसिस था, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरोलॉजिकल पैरामीटर्स। ये किसी इमोशनल एंगल या फिर किसी पैट्रियोटिक एंगल या फिर सेफ खेलने के लिए, आप लोगों की गालियों से बचने के लिए, आप लोगों के क्रिटिसिज्म से बचने के लिए, खुद को बहुत बड़ा नेशनलिस्ट दिखाने के लिए ये एनालिसिस नहीं की गई है। और ना ही ऐसा है कि जो स्ट्रॉन्गर टीम लग रही है उसको पिक कर लिया गया रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी सेइंग। सिर्फ जो स्ट्रॉन्गर टीम को पिक कर लो और कह दो कि वही टीम एस्ट्रोलॉजिकली या न्यूमरोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग है। यहाँ वैसा भी नहीं किया गया है। ना ही आप लोगों की गालियों या क्रिटिसिज्म से डर के ये प्रेडिक्शन की गई है, ना ही सेफ खेलने के लिए, ना ही किसी पैट्रियोटिक या इमोशनल एंगल से, और ना ही खुद को एज अ नेशनलिस्ट दिखाने के इंटेंशन से ये एनालिसिस की गई है। इट वॉज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरोलॉजिकल पैरामीटर्स, इट वॉज प्योरली अ न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस। और इस एनालिसिस में हमें ये पता चल रहा है कि ये जो फाइनल मैच खेला जाएगा 19 नवंबर 2023 को, इस मैच की विनर होगी इंडिया की टीम। तो ये 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया जीतेगी। इन अदर वर्ड्स,
आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विनर होगी इंडिया। अब यहाँ पे अगर दोनों टीमों के फॉर्म की बात की जाए, दोनों टीमें ऑन पेपर कैसी लग रही हैं, तो ये तो कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं बनता, क्योंकि विदाउट एन आउंस ऑफ डाउट इंडिया अपीयर्स टू बी वे अहेड। ऑस्ट्रेलिया भी लगातार 8 मैच जीत के आई है, बट उसमें से कुछ मैचेस वो बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट, बहुत ही क्लोज फाइट करके जीती है, जबकि इंडिया ने कम्प्लीटली डोमिनेट कर दिया 10 के 10 मैचेस में। तो यहाँ और प्लस होम एडवांटेज है, प्लस मोर देन 1.5 लाख पीपल जो कि स्टेडियम में होंगे, जो कि चीयर कर रहे होंगे, उनका सपोर्ट है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून्स भी आएंगे इंडिया को चीयर करने के लिए। तो ये बहुत एक हद तक आप कह सकते हैं कि एक मूवी के क्लाइमैक्स जैसा होगा, जहाँ पर हीरो होगी हमारी टीम इंडिया, और इसको चीयर करने के लिए बहुत बड़े बड़े सितारे आएंगे मैदान में, और अपने घर पर अपने ही लोगों के सामने ये मैच खेला जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक लम्हा होने वाला है, और हम सब बहुत ही खुशकिस्मत होंगे जो ये लम्हा देखेंगे। हम जब ये लम्हा अपनी आंखों के सामने अगर देखेंगे, तो हम सब बेशक बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत अपने आप को मानेंगे अगर हम ये लम्हा अपनी आंखों के सामने देखेंगे, तो टीवी पर या स्टेडियम में जाके जैसे भी। और ये पल पूरे देश को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित करेगा। तो न्यूमरोलॉजिकली भी जो एनालिसिस किया गया है, जो कि प्योरली न्यूमरोलॉजिकल पैरामीटर्स के बेसिस पे था, किसी डर या दबाव में नहीं, ना ही खुद को नेशनलिस्ट दिखाने के लिए था, ना ही स्ट्रॉन्गर टीम पिक करके उसको ही न्यूमरोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बता देना, ना ही वैसा कोई इंटेंशन था, और ना ही आप लोगों की गालियों या क्रिटिसिज्म से बचने के लिए था। तो न्यूमरोलॉजिकल पैरामीटर्स के बेसिस पे भी जो हमने देखा, इंडिया लुक्स टू बी स्ट्रॉन्गर। तो न्यूमरोलॉजिकल पैरामीटर्स के बेसिस पे भी जो एनालिसिस है, जो प्रेडिक्शन है, वो यही है कि 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की विनर होगी रोहित शर्मा की कैप्टनसी में खेल रही इंडिया की टीम। और बेशक हम अगर ये लम्हा देखेंगे स्टेडियम में जाके या टीवी पर, तो हम पूरा देश, पूरा भारतवर्ष बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेगा इस विश्व कप की विजय पर। तो दोनों टीमों के फॉर्म के बेसिस पे भी अगर देखा जाए, तो इंडिया सीम्स टू बी वे अहेड। फॉर्म के बेसिस पे भी प्रेडिक्शन यही होगा कि इंडिया की टीम जीतेगी। न्यूमरोलॉजिकल पैरामीटर्स के बेसिस पे, न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के बेसिस पे भी प्रेडिक्शन यही होगा कि इंडिया की टीम जीतेगी। और इस जीत से बेशक पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष को बेइंतहा खुशियाँ मिलेंगी। तो ये था प्रेडिक्शन आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल के लिए, जो कि 19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आएंगे, और भी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स और टॉपिक्स पे बातें करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।